नमस्कार साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 80वें नंबर पर है और दुनिया में 55 डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनको इंडियन पासपोर्ट होल्डर कम से कम वीज़ा हैसल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इंडियन ट्रैवलर्स देश से बाहर जाकर घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुकिंग करा रहे हैं। यदि आप भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और देश से बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं हूं दिनेश गौड़ और इस चैनल पर हम ट्रैवल, ट्रैकिंग और टूरिज्म से जुड़ी स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आप घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सही वीज़ा कैटेगरी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका कन्फ्यूजन तो दूर होगा ही और साथ में जो हम लास्ट में एकदम से लास्ट मिनट में जो पैनिक कॉल्स करते हैं उनसे भी बच जाएंगे। साथियों, यहाँ हम स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात कर रहे हैं और इस लिहाज से यहाँ वीज़ा की 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट है वीज़ा फ्री एंट्री, यानी कि ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे प्लेन का टिकट बुक करिए और उस देश में पहुँच जाइए। दूसरी कैटेगरी है VOA, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल। इस कैटेगरी में आपको पहले से वीज़ा के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और जब आप दूसरे देश में लैंड करते हैं तो वहीं एयरपोर्ट पर ही आपको वीज़ा दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। ये थर्ड कैटेगरी है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। टेक्निकली इस कैटेगरी में भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले डिजिटल ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अभी इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन करते हैं कि किन किन देशों में आप घूम सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार मैं आपको वो मेन डेस्टिनेशन बता रहा हूँ जहाँ आप ऑलमोस्ट नो पेपर वर्क के साथ इजीली पहुँच सकते हैं। और ये हैं अंगोला, बारबाडोस, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कुक आइलैंड्स, डोमिनिका, फिजी, ग्रेनाडा, हैती, जमैका, कजाकिस्तान, किरिबाती, मकाऊ, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेनेगल, थाईलैंड, ट्रिनिडाड और टबैको। अब बात करते हैं उन देशों की जहां भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल या ETA की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस कैटेगरी में मेन डेस्टिनेशन है ये: बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्डे आइलैंड, जिबूती, इथोपिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, केन्या, लाओस, मेडागास्कर, मालदीव, मार्शल आइलैंड, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, कतर, समोआ, सिसिली, श्रीलंका, तंजानिया और जिम्बाब्वे। अभी जो देशों की लिस्ट मैंने आपको बताई है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार है। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि इन वीज़ा रूल्स में कई बार चेंजेस भी आ जाते हैं, स्पेशली उस पर्टिकुलर देश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं इस वजह से। और कई बार जो इंटरनेशनल परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी बनती हैं कि इसमें चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि कोई देश जो आज हमारे फेवर में है कल किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमारे फेवर में ना हो। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपने टिकट बुक करने से पहले वीज़ा गाइडलाइंस की जो सारी डिटेल्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़ लें, उनके बारे में जानकारी ले लें। ये ना हो कि लास्ट मिनट चेंजेस की वजह से आपकी पूरी यात्रा चौपट हो जाए और फिर आप इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं और चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल का जो एक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी यात्रा का पर्पज़ क्या है और आपकी यात्रा का ड्यूरेशन क्या है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो देश आपको इस यात्रा की परमिशन ही ना दे। तो अगली ट्रैवल से पहले इन टिप्स को याद रखें और अपने हॉलीडे को फुल्ली एंजॉय करें।